वो दौर था जब देशभक्ति फिल्मों का जादू धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा था। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने तय कर लिया था कि वो सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक मिशन बनाऊंगा। उसका नाम था मनोज कुमार और उस मिशन का नाम था क्रांति। लेकिन इस क्रांति को बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या खोया और क्या क्या दांव पर लगाया, ये कहानी जानकर आप भी चौंक जाएंगे। साल था 1975 के आसपास का, जब मनोज कुमार, जो कि भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे, पहले उन्होंने उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी हिट देशभक्ति फिल्में बना चुके थे। लेकिन अब वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो कि आज़ादी की लड़ाई को पर्दे पर जिंदा कर दे। उन्होंने ठान लिया था कि वो अब क्रांति लाएंगे और क्रांति बनाएंगे। पर क्रांति बनाना इतना आसान नहीं था। वो एक सपने की तरह था, पर मनोज कुमार ने इस सपने को पूरा करने की ठान लिया था। मनोज कुमार ने इस फिल्म के लिए प्रोड्यूसर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक सबको मना कर दिया था। आखिर क्यों? क्योंकि वो हर पहलू पर खुद का कंट्रोल चाहते थे। उन्होंने अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर बैंक से कर्जा तक ले लिया और तो और अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने भी इन्होंने गिरवी रख दिए थे। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यहाँ तक कि मनोज के दोस्तों ने भी कहा, ये एक पागलपन है मनोज। पर मनोज कुमार कहाँ मानने वाले थे। उनका जवाब था कि अगर ये पागलपन है तो देश की खातिर है, तो ये सबसे बड़ी समझदारी होगी। अब आया सबसे बड़ा सवाल कि अब स्टार कास्ट कौन कौन होगा। और तब उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तब वे दिलीप कुमार के पास गए और अपनी क्रांति की कहानी सुनाई। तब दिलीप कुमार ने मनोज कुमार से कहा, क्रांति तो आकर रहेगी मनोज। 13 साल बाद दिलीप साहब बड़े पर्दे पर लौट आए और वो भी मनोज कुमार की फिल्म से। साथ में थे शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, परवीन बाबी और खुद मनोज कुमार। ये बड़े सितारे थे जो कि फिल्म क्रांति की शुरुआत कर रहे थे। और इस क्रांति में मनोज का साथ दिया था मदन पुरी और प्रेम चोपड़ा ने भी। संयोगवश इनका रोल बहुत ही छोटा था, मगर जितना था उसमें ही इन्होंने क्रांति ला दी थी। यह एक ड्रीम था और एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। शूटिंग के दौरान कई अड़चनें आई, जैसे कभी फाइनेंस की और कभी तकनीक की, तो कभी लोगों का विरोध सहना पड़ा। लेकिन मनोज कुमार रुके नहीं। उन्होंने एक एक सीन खुद डिजाइन किया और एक एक डायलॉग पर घंटों मेहनत की। उनकी टीम कहती थी कि वो डायरेक्टर नहीं, एक सैनिक की तरह फिल्म बना रहे थे। और उनका मानना था कि ये एक फिल्म नहीं, ये मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है उन शहीदों के लिए जिन्होंने देश के लिए जान दी। तारीख थी 28 फरवरी साल 1981 का था, जब क्रांति फिल्म बनकर सिनेमा घरों में रिलीज हुई। और फिर जो हुआ वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। देश के कोने कोने से लोग सिर्फ फिल्म क्रांति देखने के लिए आते थे। कुछ दर्शक तो इस फिल्म को 20-20 बार देखा। मनोज कुमार ने सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने देशभक्ति को पर्दे पर जीवित कर दिया था। उन्होंने सिखाया, अगर इरादा नेक हो और हौसला बुलंद हो तो कोई भी क्रांति लाई जा सकती है, चाहे वो रील पर हो या रियल में। ये थी कहानी उस सच्चे देशभक्ति अभिनेता मनोज कुमार की, यानी कि भारत कुमार की, जिसने सिनेमा को देशभक्ति की परिभाषा दी। मनोज कुमार ने जब क्रांति फिल्म की रचना की थी तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा कर जाएगी। बॉलीवुड के सच्चे देशभक्त अभिनेता आज हमारे बीच में नहीं हैं, और एक ऐसे सच्चे देशभक्त अभिनेता को हमारे वीडियो की तरफ से और हम सभी की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। क्रांति फिल्म में काम करने वाले कई अभिनेता आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन सभी को हमारी तरफ से सत सत नमन है। अगर आपको ये देशभक्त अभिनेता की कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो
तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक एक व्यू हमारे हौसले को बढ़ाता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक और देशभक्त सितारे की अनसुनी दास्तां के साथ। जय